अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल मज्द वस्सना वल इज़्ज़ वल बक़ा वर्रिफ़अति वल उला वल अज़मति वल किब्रिया वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा वसल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लैस फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल क़ुरआन कल बैतिल ख़रिब आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। आइए कुछ जिक्र करदा आयत और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ अर्ज़ो मारूज़ का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। क़ब्ल अज़ीं अल्लाह के पैगम्बर दोनों आलम के ताजदार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर बावाज़े बुलंद दरूद व सलाम की डालियों को मोहब्बत की थालियों में सजाकर वालेहाना अंदाज में ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने और मकामे मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मकामे मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने, कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है। वाह वाह। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है आगे मंजिलें कितनी नबी जाने खुदा जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है आगे मंजिलें कितनी नबी जाने खुदा जाने और सहीफा कोई भी हो मिस्ल कुरआन हो नहीं सकता। बेशक सहीफा कोई भी हो मिस्ल कुरआन हो नहीं सकता और मुनाफिक को कभी एहसास ईमान हो नहीं सकता। बेशक बेशक। और दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, अल्लाह दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। बेशक। और वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। हज़रात आइए दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है, लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल, अगर हम इस कुरान को
किसी पहाड़ पर नाजिल करते। अलल जबल नहीं कहा अल्लाह ने, अला जबलिन कहा। जबल ये नकरा इस्तेमाल किया है। किसी भी पहाड़ पर अगर हम इस कुरान को नाजिल करते, हिमालय की तखसीस नहीं है, तूर की तखसीस नहीं है, दुनिया के किसी पहाड़ की तखसीस नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते, लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, तो तुम जरूर देखते कि अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाता, किसी पत्थर पर नाजिल किया जाता, किसी चट्टान पर नाजिल किया जाता, तो अल्लाह तबारक व तआला की इस मुकद्दस किताब की तमाज़त का आलम यह होता, इस कुरान पाक का वजन का आलम यह होता, इस कुरान पाक की अजमत और रिफत और बुलंदी का आलम यह होता कि उस कुरान पाक के नुज़ूल को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर पाता, बल्कि वो रेजा रेजा होता, वो पाश पाश हो जाता, वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। लेकिन ये कमाल है ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को पहाड़ पर नाजिल नहीं किया है, तूर पर नाजिल नहीं किया है, हिमालय पर नाजिल नहीं किया है, किसी और जगह पर नाजिल नहीं किया है। अगर नाजिल किया है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। हजरात, अल्लाह के मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी से गुजर रहे हैं। बिल्कुल संजीदगी का आलम रखिए, संजीदगी की कैफियत आपके साथ रहनी चाहिए और बिल्कुल संजीदा माहौल में आप तकरीर समाअत करें। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार हैं, एक वादी से गुजर रहे हैं। कुरान पाक के नुज़ूल की कैफियत देखिए कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार हैं, ऊंटनी पर सवार होकर के वादी से गुजर रहे हैं। लेकिन जब तक कुरान पाक नाजिल होना शुरू न हुआ था, वही उतरना शुरू नहीं हुई थी। कुरान पाक अल्लाह के पैगंबर पर अभी उतरा न था, यानी कुरान पाक की आयत हजरत जिब्रील लेकर नहीं आए थे। अल्लाह के पैगंबर ऊंटनी पर तशरीफ फरमा है, वादी से चल रहे हैं। जब तक कुरान नाजिल नहीं हो रहा था तो कैफियत और थी, सुकून का आलम था। लेकिन तारीख बताती है, पढ़ने वाले बताते हैं, सीरत लिखने वाले लिखते हैं कि अल्लाह के पैगंबर जब ऊंटनी पर सवार हुए और जब कुरान पाक का नाज़ूल जब शुरू हो जाता है, वही शुरू हो जाती है, तो उस कुरान पाक के नाजिल होने की वजह से उसके वजन की कैफियत यह है, उसकी हरारत की कैफियत यह है, अजमत और बुलंदी की कैफियत यह है कि ऊंटनी चल रही है। पहले सही चल रही थी, लेकिन कुरान पाक जब नाजिल होने लगा तो ऐसा मालूम होता था कि कहीं ऊंटनी की टांग पहाड़ के अंदर वो धंसती हुई नजर न आए और चलती हुई नजर न आए। लेकिन ये देखो कि जब कुरान नाजिल न हो रहा था तो ऊंटनी चल रही थी, कुरान नाजिल होना शुरू हो गया तो ऊंटनी के कदम जमीन के अंदर गड़ते हुए नजर आते हैं। आखिर वजह क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने न किसी पहाड़ पर नाजिल किया है, न किसी पत्थर पर नाजिल किया है, न किसी चट्टान पर नाजिल किया है। अगर नाजिल किया है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर नाजिल किया है। और अल्लाह के पैगंबर पर जब यह कुरान उतरा तो सिद्दीक़ अकबर पर भी होने लगा, उमर फारूक पर भी होने लगा, उस्मान गनी पर भी होने लगा, हजरत अली पर भी होने लगा। आज बेशुमार हुफ़ाज़े कुरान अपने सीनों में कुरान की दौलत को समोए हुए हैं, अपने क़ुलूब के अंदर कुरान को महफूज किए हुए हैं। इसलिए कहे कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और सजदे में मुस्तफा के नवासे ने कह दिया, सजदे में मुस्तफा के नवासे ने कह दिया, नाना के दीन पाक को बेचाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम कारखाना लगाते हैं, भट्ठी लगाते हैं। मुरादाबाद आप पहुंचिए, वहां पीतल पिघलाया जाता है, अल्युमिनियम पिघलाया जाता है, उससे बर्तन निकाले जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं। ये दुनियावी कारखाना है, ये दुनियावी भट्ठी है
जहां से पीतल के बर्तन तैयार हो रहे हैं, एल्युमिनियम के बर्तन तैयार हो रहे हैं, स्टील के बर्तन तैयार हो रहे हैं। ये दुनियावी कारखाना है, लेकिन ये मदरसा है जहां मकतब है, जहां पर अल्लाह अल्लाह के रसूल की तालीम हो रही है, जहां पर हाफिज कुरान बनाया जा रहा है, कारी कुरान बनाया जा रहा है, आलिम दीन बनाया जा रहा है। दुनिया की यूनिवर्सिटियां हैं, दुनिया के स्कूल हैं, जहां पर मास्टर भी बनाए जाते हैं, टीचर भी बनाए जाते हैं, इंजीनियर भी बनाए जाते हैं, डॉक्टर भी बनाए जाते हैं, लीडर भी बनाए जाते हैं, ज़ईम भी बनाए जाते हैं। लेकिन इन लीडरों से आपको मग़फ़िरत की दुआ नहीं करा सकते हो, इमामत के काम अंजाम नहीं दिखा सकते हो, गुत्थियों के नहीं सुलझा सकते हो। लेकिन अगर आओ मदरसे की तरफ तो यह हाफिज कुरान, जिसने कुरान अपने दिल के अंदर रखा है, कारी कुरान अपने क़िराअत से कुरान को पढ़ रहा है, वो दुनिया में भी कामयाब आ रहा है, आखिरत में भी कामयाब आएगा। आखिरत के अंदर भी आपको हर वक्त हाफिज कुरान की जरूरत होती है, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आलिम दीन की जरूरत होती है, निकाह पढ़ाने के लिए आलिम दीन की जरूरत होती है, कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए कारी कुरान की जरूरत होती है। पता चला कि कुरान का पढ़ने वाला दुनिया के अंदर भी कामयाब काम आता है, कब्र के अंदर भी काम आता है, आखिरत के अंदर भी काम आता है। इसलिए कि क्यों ना हो कि कुरान जब कोई पढ़ के किसी के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत के अंदर भी कामयाब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, बरकत कुरान, रिफ़अत कुरान, जश्न दस्तारबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, आप ये जगह तशरीफ ले जा रहे हैं। जब आप तशरीफ ले जा रहे थे तो एक कब्र की हालत आपके सामने मुनकशिफ हुई। चूंकि नबी को गैब का इल्म होता है, इंकशाफ हुआ कि साहिब कब्र को अजाब हो रहा है। हजरत ईसा रूहुल्लाह आगे तशरीफ ले गए, फिर वापस आए और वापस आने के बाद हजरत ईसा रूहुल्लाह ने क्या मुलाहजा फरमाया कि जब मैं जा रहा था साहिब कब्र को अजाब हो रहा था, वापसी हुई तो अब साहिब कब्र को अजाब नहीं बल्कि कब्र के अंदर नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बारगाह में अरीजा पेश किया, ऐ बारे इलाहा, जब मैं जा रहा था तो साहिब कब्र को अजाब हो रहा था, वापसी हुई है तब साहिब कब्र के अंदर अब कब्र वाले को अब यहाँ पर अजाब नहीं हो रहा है बल्कि नूर ही नूर है। अब कब्र को अल्लाह तबारक व तआला ने तूने जन्नत की क्यारी बना दी है। ऐ बारे इलाहा, क्या मामला है? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आई, हातिफ गैबी से आवाज आई, ऐ ईसा रूहुल्लाह, हाँ हाँ, जब तुम जा रहे थे तो साहिब कब्र को अजाब हो रहा था, लेकिन जब तुम्हारी वापसी हुई है तब अजाब नहीं हो रहा है। मेरी तरफ से रहमत और अनवार की बारिशें हो रही हैं। उसकी कब्र को जन्नत की क्यारी में तब्दील कर दिया गया है। हजरत ईसा ने पूछा वजह क्या है? हातिफ गैबी से आवाज आई कि जब इसका इंतकाल हुआ था तो इसने अपनी बीवी को हामला छोड़ा था, वो बच्चा पैदा हुआ है और बच्चा पैदा होने के बाद आज मस्जिद में गया है, मदरसे में गया है, दारुल गौसुल वरा में गया है, जामे नईमिया गया है, दिगर मदारिस में गया है और जाने के बाद वो मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह रहा है, हमें रहमान कह के पुकार रहा है, हमें रहीम कह करके पुकार रहा है, हमें अल्लाह तबारक व तआला कह करके पुकार रहा है, हमें गफ्फार कह के पुकार रहा है, हमें सत्तार कह के पुकार रहा है। मेरी रहमत को गवारा नहीं कि जिसका बच्चा हमें रहमान और रहीम कहे उसके वालिद के कब्र के अंदर में अज़ाब मुसल्लत करूं। इसलिए कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हाफिज कुरान बनाना हर आदमी अपने अपने एहसास जिम्मेदारी करे, अपने जिम्मेदारी का एहसास करे कि आप पर क्या जिम्मेदारी है। हम ये बहुत आसानी से कह देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ाएं,
हम अच्छे कपड़े के लिए हमारे पास पैसे हैं, अच्छा खाने के लिए हमारे पास पैसे हैं, अच्छी सवारी के लिए हमारे पास कपड़े हैं, लेकिन पैसे होने के बावजूद हमें ये फिक्र नहीं होती है। दुनियावी तालीम दिलाने के लिए हमारे पास पैसे हैं, दिगर अखराजात के लिए हमारे पास पैसे हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि अपने बच्चों को सही तालीम दो, सही आदमी से पढ़वाओ, लेकिन हम करते क्या है, मुल्लानियों से कुरान पढ़ाते हैं। जिनका कुरान खुद सही नहीं होता है वो क्या सही कुरान पढ़ाएगी। जिस तरह से आप इंग्लिश मीडियम के लिए सही टीचर का इंतखाब करते हैं, सही ट्यूशन पढ़ाने वाले का इंतजाम करते हैं, सही पैसा देना चाहते हैं, एक दुनियावी तालीम जो दुनियावी एतबार से बेफायदा देगी, लेकिन जो तालीम दुनिया के अंदर भी फायदा दे रही है, मगफरत का जरिया भी बन रही है, कब्र के अंदर रोशनी का इंतजाम भी कर रही है, माँ बाप के अदब को सिखा रही है, पड़ोसी के हक को भी बता रही है, उस तालीम के लिए हम बखील बन जाते हैं, हम कंजूस बन जाते हैं। खबरदार, हर आदमी के ऊपर जिम्मेदारी है। जब दुनियावी तालीम के लिए जब तुम इतना सारा इंतजाम कर सकते हो, तो दीनी तालीम के लिए, कुरान पाक सही पढ़ने के लिए, अल्लाह और रसूल की तालीमात के लिए, खुदा की पहचान के लिए, उस्ताद की पहचान के लिए, पड़ोसियों के हुकूक के लिए, कब्र के लिए, आखिरत के लिए, अपने पड़ोसियों के हुकूक के लिए, तिजारत के लिए और बड़ों का क्या अदब व एहतराम है, इन सारी चीजों को जानने के लिए हमें अच्छा से अच्छा पैसा खर्च करना चाहिए, अच्छी से अच्छी तालीम देना चाहिए। याद रखो, ये पैसा जो तुम खर्च करोगे, ये पैसा खर्च करना तुम्हें दुनिया के अंदर भी काम आएगा और आखिरत के अंदर भी काम आएगा। बेशक बेशक। हजरत, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहे अनस, क्या मैं तुम्हें वो बात ना बता दूं जिसको सुन के तुम फख्र करोगे, सुनने की तमन्ना तुम्हारे दिल के अंदर पैदा होगी। हजरत अनस ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, बिल्कुल जरूर, आप बताइए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अनस, कयामत का दिन होगा और कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील को हुक्म देगा। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील को हुक्म देगा, ए जिब्रील, ऐलान कर दो कि जितने भी हाफिजे कुरान हैं वो सारे हाफिजे कुरान मैदान महशर में सब बंदी के साथ खड़े हो जाएं और कुरान की तिलावत शुरू कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वहां टीचर से नहीं कहा जाएगा, जोग्राफिया जानने वालों से नहीं कहा जाएगा, वहां इल्मे जफर के सीखने वालों से नहीं कहा जाएगा, मंतिक व फलसफा के जानने वाले को नहीं कहा जाएगा, बलागत और अरूज व बदी के जानने वाले को नहीं कहा जाएगा। अगर कहा जाएगा तो हाफिज कुरान से कहा जाएगा, क़ारी कुरान से कहा जाएगा, जिन्होंने अपने दिल के अंदर कुरान का हिफ्ज किया है, कुरान को अपने सीनों के अंदर बसाया है, कुरान को याद किया है, उनके बारे में कहा जा रहा है, ए जिब्रील, हुक्म दो, ऐलान कर दो कि जितने भी हाफिज कुरान हैं वो सब के सब बंदी में खड़े हो जाएं और कुरान की तिलावत करें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी खड़े होंगे और वो ज़बूर की तिलावत फरमाएंगे, हाफिज कुरान खड़े होंगे, वो कुरान की तिलावत करेंगे और कुरान की तिलावत जब करेंगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ए जिब्रील, जाके कह दो कि जितने भी हाफिज कुरान हैं वो कुरान पढ़ते चले जाएं, तरक्की करते चले जाएं, दर्जात पे चढ़ते चले जाएं, और जब हाफिज कुरान पढ़ना शुरू करेंगे और पढ़ते पढ़ते अपने दर्जों पर जब चढ़ जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा आएगी, हजरत जिब्रील को हुक्म दिया जाएगा, ए जिब्रील, इन हाफिज कुरान से कह दो, ए हाफिज कुरान, जिस मोहल्ले में तुम रहते थे, जिस गांव में तुम रहते थे, जिस मदरसे में तुम्हारे तालीम का निजाम था, जहां तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम किया गया था, वहां मोहल्ले के लोग कुछ वो होंगे जो तुम्हारे खाने का इंतजाम किए होंगे, तुम्हारे नाश्ते का इंतजाम किए होंगे, तुम्हारे बिस्तर
बिस्तरे का इंतजाम किए होंगे, तुम्हारे ठंडे पानी का इंतजाम किए होंगे, पंखे का इंतजाम किए होंगे, कूलर का इंतजाम किए होंगे, तुम्हारे ऐशो आराम का इंतजाम किए होंगे। क्या उन लोगों को तुम जानते हो? ऐ हाफिज कुरान, दारुल उलूम गौसुल वरा में पढ़ने वाले मोहल्ले वाले ने तुम्हारे क्या हुस्न सुलूक किया है, तुम्हारे साथ क्या क्या आसाइशों का इंतजाम किया है, क्या तुम जानते हो? वो हुफ्फाज़ कुरान, वो मदरसे में पढ़ने वाले तलबा, चाहे नाज़रा खां हो, क़िरात पढ़ने वाले हो, हिफ्ज़ पढ़ने वाले हो, बुखारी शरीफ पढ़ने वाले हो, मिशकात पढ़ने वाले हो, इल्म हदीस पढ़ने वाले हो, इल्म तफसीर पढ़ने वाले हो, दिनियात से वाक़िफ़ रखने वाले हो, कलमा पढ़ने वाले हो, तशहुद सीखने वाले हो, चाहे मकतब हो, चाहे मदरसा हो, चाहे मस्जिद से मुंसलिक तालीम हो, वो सब के सब खुदा की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ बारे इलाहा, जिन्होंने हमारे लिए नाश्ते का इंतजाम किया था, खाने का इंतजाम किया था, हम सबको पहचानते हैं। अल्लाह हुक्म देगा उन तालिबे इल्मों को कि उन सबों के हाथ को पकड़ो और अपने साथ जन्नत में दाखिल करते हुए नजर आओ। क्या हुस्न ने जाना है, क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, क्या इश्क ने समझा है। हम खाक नशीनों की ठोकर में सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात, यह है कुरान करीम, यह है हाफिज कुरान का अदब एहतराम। आज होता क्या है कि किसी भी तालिबे इल्म से अगर छोटी सी गलती हो जाए और किसी भी आलिम से कोई गलती हो जाए तो एक आलिम की गलती से सारे आलिमों की शान में तानु तशनी के कलिमात कसना शुरू कर देते हैं। एक तालिमी से गलती सरजद होती है, तमाम तालिब इल्मों को बुरा भला कहते हो। याद रखो, एक ही सफ में सारे आलिमों को मरगर्दानो, इसलिए कि जब आप किताब पढ़ोगे, आपके पास जब तालीम होगी, तब आपको पता चलेगा कि उलमाए किराम क्या हैं, फुक़हाए किराम क्या हैं, मुफ्तियाने किराम क्या हैं, हुफ़्फ़ाज़े किराम क्या हैं, कुर्राए इज़ाम क्या है, तलबा क्या है। अरे स्कूल के बच्चों के लिए तुम साइकिलों का इंतजाम करते हो, रिक्शे का इंतजाम करते हो, बसों का इंतजाम करते हो, ये दुनियावी तालीम है जिसका तुम इंतजाम करते हो। लेकिन ये मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म जिसके सर पे तेल भी नहीं है, सही मानों में उसके चेहरा को साबुन से धोया भी नहीं गया है, तेल भी नहीं लगाया गया है, चप्पल भी नहीं है, लेकिन पैगंबर फरमाते हैं अगर ये तालिब इल्म मदरसा की तरफ कुरान पढ़ने के लिए चलता है, अल्लाह को याद करने के लिए चलता है, वहदानियत सीखने के लिए जाता है, रसूल की रिसालत के तालीम के लिए जाता है, बस नहीं है, ट्रक नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, रिक्शा नहीं है, लेकिन पैगंबर फरमाते हैं इन तालिबे इल्मों के सवारी तो नहीं बल्कि फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं। यह है तालिबे इल्म के कदम की बरकत कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी एजाज अता फरमा रहा है, अजमत दे रहा है और मैदान महशर के अंदर भी अजमत अता फरमाएगा। पूछना चाहता हूँ, दुनिया का कितना बड़ा तालीम याफ्ता हो, लीडर हो, एसपी हो, अगर मुसलमान है लेकिन अगर कुरान का पढ़ने वाला नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, अब मुसल्ले इमामत पर किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे सैयद ना हो, पठान ना हो, शेख ना हो, चाहे वो मलिक ना हो, लेकिन अगर वो चाहे नीची बिरादरी का क्यों हो, शाह क्यों ना हो, फकीर क्यों ना हो, अंसारी क्यों ना हो, दुनिया की ना हो, नद्दाफ क्यों ना हो, मंसूरी क्यों ना हो, अगर वो हाफिज कुरान है तो मुसल्ले पर वही खड़ा होगा। अब उसके पीछे उसके उस्ताद भी हैं, बड़े बड़े जात वाले भी हैं, सैयद भी हैं, पठान भी है, मुगल भी है, मलिक भी है, मीर भी है, जाहिद भी है, वसाइख है, जितने भी हैं, अब सबके पीछे अब उसे दुनिया नहीं कह सकते, उसे अंसारी नहीं कह सकते, उसे नद्दाफ नहीं कह सकते, बल्कि हर एक के लिए हुक्म यह है कि मैं इस पीछे इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। आखिर उसको नीची बिरादरी से ऊंचे मकाम पर किसने खड़ा किया है? यह तालीम कुरान ही तो है, हदीस रसूल ही तो है, कुरान पाक की तालीम है कि दुनियावी एतबार से उसे गलत नजर से देखा जाता था, हकारत की नजर से देखा जाता था। अब हाफिज कुरान हो गया, ये लोगों का इमाम हो गया, बादशाहों का इमाम हो गया, टीचरों का इमाम हो गया। अब इसको सब इमाम साहब करके पुकारेंगे, लेकिन ये तालीम रसूल है, ये तालीम कुरान है, ये तालीम हदीस है कि नीचे से ऊपर पहुंचा दिया करता है, अगर निचला है तो ऊपर मकाम पर फाइज कर देता है। किसने फाइज कर दिया है? तो कुरान के तालीम ने फाइज कर दिया है। हजरात,
आज हमारा मुआशरा किस कदर से गड्ढे की तरफ जा रहा है। क्या हमने कभी गौर व फिक्र किया कि हमारे अंदर इस तरह की जुबू हाली, हमारे दरमियान में इस तरह की अफरा तफरी, हमारा मुआशरा जो खराब हो रहा है, आखिर इसकी इल्लत क्या है, इसके सबब क्या है, इसके इलल क्या है, इसकी इल्लतें क्या है, इसके असबाब क्या है। हम खुद जिम्मेदार हैं। दुनियावी तालीम अपनी जगह पर हम उसकी मुखालफत नहीं करते। आप दुनियावी तालीम हासिल न कराओ, दुनियावी जिंदगी गुजारने के लिए दुनियावी तालीम भी जरूरी है, लेकिन अल्लाह किसे कहते हैं, रसूल किसे कहते हैं, पड़ोसी के हुकूक किया है, नमाज में फर्ज कितने हैं, नमाज में वाजिबात कितने हैं, किन चीजों से आदमी काफिर हो जाता है, क्या क्या हुकूक होते हैं, कब्र क्या चीज है, हश्र क्या चीज है। इन चीजों की तालीम दुनियावी तालीम से नहीं बल्कि कुरान और हदीस से हमें मिलेगी। जरूरत है हम डॉक्टर भी हो तो एक तरफ अगर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो हमारे दिनों के अंदर कुरान का इल्म भी होना चाहिए, हदीस रसूल भी होनी चाहिए, तफसीर कुरान भी होना चाहिए, अल्लाह का खौफ भी होना चाहिए, खुदा के रसूल से मोहब्बत भी होनी चाहिए, सुन्नत रसूल पर अमल पैरा होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में हदीस हो और दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत हो, तो हम दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आपको अल्लाह तबारक व ताला का बारहा ख्वाब में दीदार हुआ। अल्लाह तबारक व ताला का दीदार हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने कई मरतबा अल्लाह तबारक व ताला का दीदार फरमाया। तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुदा की बारगाह में अरीजा पेश किया है, बारे इलाहा, अगर कोई तेरा दीदार करना चाहे तो दीदार करने के लिए कौन सा अमल करेगा जिसकी वजह से तेरा दीदार हो सकेगा। सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, अगर हम दीदार करना चाहें, तेरा बंदा अगर तेरा दीदार करना चाहे तो कौन सा अमल करे जिस अमल की बुनियाद पर तेरा दीदार हो सके। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, गौर से सुने। किनसे? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, अगर बंदा मुझे ज्यादा से ज्यादा दीदार करना चाहता है, मेरा दीदार करना चाहता है, इमाम अहमद बिन हंबल उसे कह दो कुरान की जितनी हो सके तिलावत किया करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हम कपास्टिंग में, गीबत में, चुगलखोरी में, लोगों की अदगोई बदगोई में, शराब नोशी में, और हमारा जवान तबका रात में चबूतरे पर, नाली के स्लिप पे 3-3, 4-4 बजे तक हमारा जवान जागता है, न फजर की नमाज की फिक्र है। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने बहुत अच्छा आपको ये खिताब सुनाया था, लेकिन हमारा मामला क्या है? अगर कोई अगर इस्लाही तकरीर करना शुरू कर दे तो ऐसे हो जैसे हमको सांप सूंघ गया है। हजरात, ये तकरीर हंसाने के लिए नहीं होती है, तकरीर इस्लाह के लिए हुआ करती है। इसलिए कि जब तकरीर से अगर एक आदमी भी राह रास्त पर आ जाए तो जलसा का करना कराना खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाता है। हजरत इमाम बिन हंबल कहते हैं, ऐ बारे इलाहा, अगर तेरा कोई दीदार करना चाहे कौन अमल इख्तियार करेगा? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुरान की तिलावत करे। तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दोबारा फिर अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया, ऐ बारे इलाहा, क्या कुरान बार बार पढ़ के अगर कोई दीदार करना चाहे तो कुरान के तर्जमा के साथ वो पढ़े या बगैर तर्जमा के? इसलिए कि हद आदमी तो तर्जमा कर नहीं सकता है। हाँ, आजकल तो बहुत सारे ऐसे मुहद्दिस हो गए कि बुखारी शरीफ की शरह आ गई, मुस्लिम शरीफ की शरह आ गई और सिहाह सित्ता की शरह आ गई, तो अगर पूछोगे क्या पढ़ते हो तो क्या कहेंगे, मैं बुखारी शरीफ पढ़ता हूँ। तर्जमा आ गया बुखारी शरीफ का, बस करें हम मुहद्दिस हो गए। जैसे हदीस का इल्म भी नहीं, हदीस किसे कहते हैं, उसे इस्तिंजा करने का तरीका नहीं, और अपने आप को बुखारी शरीफ बता रहा है। हजरात, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब अरीजा पेश किया तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ इमाम अहमद बिन हंबल, चाहे कुरान
को तर्जमा के साथ पढ़े या बगैर तर्जमा के पढ़े, अगर कुरान की तिलावत अगर कसरत से करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अपना दीदार अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये लीजिए कि हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, हिंदुस्तान के बादशाह रह चुके हैं। वो महमूद गजनवी एक मर्तबा आपका कहीं जाना हुआ, आप मेहमान बन के गए, तो जिस कमरे में आपको ठहराया गया था, जहां पर आप इकामत पजीर थे, आपके सोने का जहां इंतजाम किया गया था, तो उसी ताक में कुरान रखा हुआ था। अगर वो लेटते तो कुरान पाक की बेअदबी होती, तो कुरान पाक की बेअदबी आपको ये मंजूर न थी। कुरान पाक की बेअदबी कैसे कर सकते थे? दिल में ख्याल आया कि मैं अपने आराम के खातिर कुरान को ताक से बाहर कर दूं, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया मैं अपने आराम के खातिर कुरान को ताक से बाहर कर दूंगा, ये नहीं हो सकता, इसलिए कि कुरान मुअज़्ज़म किताब है। इस कुरान करीम की जिम्मेदारी, हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ली है। तमाम किताबों में अफजलुल कुतुब ये कुरान पाक है, जिस पर नाजिल ये कुरान हुआ है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जो उम्मत है तमाम उम्मतों में अफजल है। इस कुरान को बाहर न किया जाए, इसलिए इमाम हम हजरत महमूद गजनवी कुरान को उसी जगह पे रखने का हुक्म दिया, कुरान को बाहर न किया। रात भर बैठे रहे, आप कुरान को बाहर नहीं करवाए, बैठे रहे कुरान की अजमत में, बैठे रहे कुरान की इज्जत में, बैठे रहे कुरान की हुर्मत में, बैठे रहे कुरान के एहतराम में। लेकिन जब आपका इंतकाल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला क्या मामला फरमाता है। हजरत महमूद गजनवी का जब इंतकाल हुआ, ख्वाब में किसी ने देखा तो पूछा, ऐ महमूद गजनवी ये बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ क्या मामला फरमाया? तो हजरत महमूद गजनवी अर्ज करते हैं, उस ख्वाब के अंदर देखने वाले को बताते हैं, ऐ ख्वाब में देखने वाले सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ ये मामला किया कि मैंने कुरान के अदब एहतराम की खातिर रात भर में जागा, सोया नहीं। अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने उस अदब एहतराम की वजह से मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दिया और मेरी कब्र को जन्नत की क्यारियों में तब्दील फरमा दिया। दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ऐ लोगों, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कि कुरान उस पहाड़ पर नाजिल होने की वजह से वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पाश पाश हो जाता। लेकिन हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान अपने दिलों में महफूज करने का, कुरान को अपने दिल में जज्ब करने का अल्लाह ताला ने हमें हौसला अता फरमाया है। हम मुबारकबादी पेश करते हैं इस मदरसे के मुहतमिम हजरत मौलाना सईद अख्तर साहब को, तो उन्होंने मदरसे के अंदर कुरान की तालीम से लोगों के कल्ब को महसूस किया है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर। ये फोटो बिल्कुल बंद कर दें, फोटो वीडियो बिल्कुल